नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ही खास शो एस्ट्रो गुरु में। आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति में बाधा की। दोस्तों, ज्योतिष के प्राचीन फलित ग्रंथों में संतान सुख के विषय पर बड़ी गहनता से विचार किया गया है। भाग्य में संतान सुख है या नहीं, पुत्र होगा या पुत्री, संतान कैसे निकलेगी, संतान सुख कब मिलेगा और संतान सुख प्राप्ति में क्या बाधाएं हैं और उनका क्या उपचार है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आज हमारे साथ हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य सुरेश जी महाराज। महाराज जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस तरह संतान प्राप्ति होगी। एक्चुअल में जो जन्म पत्रिका के हिसाब से संतान और बुद्धि का घर एक ही होता है जी। वो होता है लग्न से पांचवा घर। वो घर ही बता सकता है कि आपको संतान होगी तो कैसी होगी, संतान आपकी किस प्रकार निकलेगी और वो निकल के आपको क्या करेगी, आगे जाके आपका नाम बताएगी, आपका नाम बड़ा करेगी या रोशन करेगी। वो पांचवा घर ही एक जो रहता है वो संतान का घर है जी। कई लोगों को संतान सुख नहीं मिलता है, इसके पीछे का कारण क्या है? कई लोगों की जिसकी की जन्म पत्रिका के अंदर प्रारब्ध के अंदर जो जन्म पत्रिका बन के आती है, जैसे कि जन्म प्रारब्ध का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको सरल तरीके से बता दूंगा कि जैसे ही आपकी तारीख, आपका टाइम और आप कहाँ पैदा हुए हो, वो टाइम, वो समय, वो तारीख लेके हम आप लोगों की जन्म पत्रिका बनाते हैं। जन्म पत्रिका बनाते समय पांचवा घर जो रहता है उसको हम पहले तरफ से देखते हैं कि आपको संतान होगी और होगी तो क्या होगा, वह आपको कौन सा घर, कौन सा ग्रह पंचम स्थान में बैठा है, या ज़्यादा लड़कियां होगी या ज़्यादा लड़के होंगे, अगर होंगे तो वो आपको क्या फल देंगे, आपको संतान वो सुख देगी या नहीं देगी, या डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या एक्टर बनेगा या राजनेता बनेगा, वो पंचम घर ही बता सकता है कि आपको क्या मिलेगा और संतान आपको कैसे मिलेगी। ऐसे जैसे कि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जी, जिनको शादी होके 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। जैसे अभी एक 10 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था, जो वो बच्ची, मेरे दोस्त की बच्ची अमेरिका में रहती है और उनकी शादी होके कम से कम 5 साल हो गए, उनको संतान नहीं होगी। तो मैंने जब उनकी जन्म पत्रिका देखी, दोनों हस्बैंड की भी देखना पड़ता है जन्म पत्रिका और वाइफ की भी देखना पड़ता है, दोनों कपल की जन्म पत्रिका में देखा मैं, तो हस्बैंड की जन्म पत्रिका के अंदर संतान योग है ही नहीं जी। तब मैंने उनको बताया था कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर राहु बैठा हुआ है और वो संतान दोष बना रहा है जी। शायद आपने पिछले जन्मों में कुछ पाप किया हो, या आपके बुजुर्ग लोगों ने किसी हनुमान जी की पूजा करके, सब कुछ करके आपको भी मन्नत से मांगी है, तो शायद उन्होंने पूरी नहीं की होगी। तो इस प्रकार आप इनकी शांति कीजिए तो आपको संतान की प्राप्ति होगी जी। और संतान प्राप्ति के लिए निवारण क्या है? जैसे कि पिछले कर्मों का जो फल है वो इस जन्म में मिलता है, लेकिन इसका निवारण क्या है? इसका निवारण ये है कि वही पूजा पाठ, एक गोपाल मंत्र होता है जी। जो हमारे यहाँ पे जो पंडित लोग हैं, उनमें से एक पंडित ने हमको बताया था कि गोपाल मंत्र या गोपाल मंत्र करके हम लोग एक यंत्र बनाते हैं, जो www.astropom.in के ऊपर हमारे पास जो पंडित जी है, जो बहुत ही विश्वविख्यात है, वो अभी सामने नहीं आए हैं, शायद अगले एपिसोड में आ सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे। उन्होंने हमको बताया है कि गोपाल मंत्र और गोपाल यंत्र धारण करने से संतान योग 100% बनता है जी। संतान प्राप्त ना होना, क्या ये घर के वास्तु? जी, घर के वास्तु दोष के अंदर भी होता है। जिसकी जन्म पत्रिका के अंदर मैं ये देख के बता सकता हूँ कि आपका घर का नक्शा कैसे है। जैसे कि किसी को संतान हो गई है लेकिन संतान का सुख नहीं मिल रहा है जी। वह क्या कारण है? क्योंकि आपके घर के अंदर ईशान्य कोण जो रहता है वह खराब रहता है। जैसे कि ईशान्य कोण खराब रहने की वजह से आपको संतान का सुख नहीं मिलता है। ये तो मैंने आज और कल 2 दिन से मैं दिल्ली के अंदर भी 2-3 जगह वास्तु देखा, वहाँ पे भी मैंने उनको घर में घुसने के पहले ही बोल दिया था कि आपका ईशान्य कोण खराब है, आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि हाँ, बोले महाराज जी मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है,
लेकिन अभी तक सेट नहीं हुआ है जी। अभी तक सक्सेस नहीं हो रहा है। रात को 12-1 बजे आ रहा है या बीमार गिर जा रहा है। कभी कभी आपकी जन्म पत्रिका अगर खराब होती है तो लड़का बीमार पड़ा रहता है, वह कुछ नहीं कर सकता है। कभी कभी समझ लो नॉर्थ ईस्ट में आपने वास्तु दोष के अंदर अगर आपने वहाँ पे बाथरूम बना दिया, कमोड बना दिया, तो आपका संतान लंगड़ा लूला हो जाता है। जी। कई बार अगर काफी समय बाद संतान प्राप्ति हो भी जाती है तो संतान या तो उसकी उम्र कम होगी या फिर वो विकलांग होगा शारीरिक रूप से। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे ये है कि आपने अभी समझ लो कि संतान आपकी लेट हुई है, जैसे कि 12 साल जो आप किसी के साथ में मन्नत मांग ली या आपके कोई पंडित ने बोल दिया कि भाई ये शांति करा लो, तब आप शांति कराने से आपको भावुकता पैदा होती है। वो भावुकता के अंदर बोल देते हैं कि हे भगवान, मेरे को ये संतान पैदा हो जाएगी तो मैं आपके लिए ये करूँगा। वो आप करना भूल जाता है, संतान हो जाती है, उसकी शांति नहीं करते हैं वापस जाके, तो संतान अपने को दुख देना चालू कर देते हैं। जी। ये चीज़ मेरे पास काफ़ी लोग आए हैं, अभी भी मेरे पास काफ़ी लोग हैं जिसकी संतान पढ़ नहीं रही है, वो बिगड़ गई है। आजकल यूट्यूब चलता है, सब चलता है, वो बिगड़ के पूरा का पूरा उसका सत्यानाश होते जा रहा है। तब हमने उनको बताया था कि आप काल सर्प योग की शांति कराओ और आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है उसको ठीक कराओ। संतान योग के लिए गोपाल सहस्त्र नाम या गोपाल के जो मंत्र रहते हैं, गोपाल मंत्र बोलते, इसका मतलब ये होता है कि श्री कृष्ण भगवान की आप पूजा कीजिए तो संतान की योग बनता है। जी। पराशर संहिता में महाराज जी कई तरह के शाप का भी वर्णन किया गया है। इसका क्या असर पड़ता है पुत्र प्राप्ति में या संतान प्राप्ति में? पूरा का पूरा असर करता है। जैसे कि एक मेरे पास एक मेरे मित्र आए थे, मेरे मित्र नहीं है, मेरे भाई है, वो जो दूर से रिलेशन में लगते हैं। उनकी शादी होके 21 साल हो गई थी। तो उनकी मैंने जन्म पत्रिका देखी थी और जन्म पत्रिका देखने से मुझे पता चला था कि अरे यार, तुम्हारी जन्म पत्रिका में शायद तुमने कुछ न कुछ पाप किया है, तो आप इसकी गोपाल शस्त्र नाम की और गोपाल यंत्र धारण करो। आज उनका बेटा 21 साल का है, तो उनको 21 साल के बाद में संतान हुई थी, शादी के 21 साल के बाद। और आज वो बच्चा उनका 21 साल का है और बहुत ही अच्छा पढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा नाम कमा रहा है। तो ये जो दोष रहते हैं, जैसे पाराशर में बताया गया है कि संतान दोष होते हैं, ये संतान दोष इसलिए होते हैं कि आपके बुजुर्ग लोग कोई भी चीज़ के लिए अगर मन्नत मांगी है, वो अगर आप पूरी नहीं करते हो, जो कमिटमेंट जो होता है वो पूरा नहीं होता है, तब भगवान भी कुछ न कुछ अपने को परेशान में रखता है। जी। महाराज दशरथ की अगर बात करें तो उनको भी काफी लंबे समय बाद। जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी आप देखो कि दशरथ जी के यहाँ पे भी संतान योग नहीं था जी, लेकिन संतान योग उनको 1 नहीं 4 हो गए, जबकि वो संतान के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 उनके पास पटरानियाँ थी, महारानियाँ थी, जो आज हम उनको भगवान के रूप में पूछते हैं। मैं महारानी तो नहीं बोल रहा हूँ, वो देवियाँ थी। वो देवियों के जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों पुत्र जिसे अपन भगवान मानते हैं, उनको भी दशरथ जी को भी श्राप मिला था श्रवण के माँ बाप के थ्रू से जी। कि आज आपने, हम लोग अंधे हैं, मेरा बेटा पानी लाने के लिए गया है और आपने उसको मार दिया है, तुम भी, हम भी, मेरे बेटे के लिए हम लोग वियोग में हैं, हम लोग पश्चाताप कर रहे हैं, तो तू भी अपने बेटों के लिए पश्चाताप करेगा। जब तुम मरोगे तो संतान नहीं होगी। तो वो श्रवण के माँ बाप का श्राप मिलने से, क्योंकि वो महान पुरुष थे, बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने श्राप दिया। तो वो श्राप लेने के लिए ही श्रवण को उन्होंने मारा था। इसीलिए उनको राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो आज हमारे भगवान हैं, उनको भी श्रापित से ही मिला है। जी महाराज जी, संतान प्राप्ति के लिए कई महिलाएं व्रत भी करती हैं, उसमें से एक है गणेश चतुर्थी व्रत। इसका लाभ क्या है? गणेश चतुर्थी व्रत होता है, जैसे महीने में 2 बार आता है चतुर्थी, तो उसकी आप चतुर्थी की, अगर आपके घर में संतान अगर हो भी गई, अगर वह सही लाइन पे नहीं होता है तो आप चतुर्थी का व्रत करो। अगर नहीं होता है तो भी चतुर्थी का व्रत करो। जो मंगलवार के दिन चतुर्थी आती है उसका तो बहुत ही ज़्यादा अनुभव मैंने देखा है। अगर आप व्रत करोगे या 30, 24 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर 40 चतुर्थी करके, अगर आप गणेश जी का हवन करके, पूजा करके, 30-40 औरतों को खाना खिला के या कपल को खाना खिला के अगर आप उसका हवन करते हो तो 100% संतान योग बनेगा ही बनेगा। जी। रत्नों का भी काफी असर होता है, ऐसे में कोई रत्न, खास रत्न जो संतान प्राप्ति के लिए आप पहन सकें? संतान प्राप्ति के लिए जो रत्न रहता है, वह रत्न पंचम स्थान को देख के बताया जाता है कि देखो,
एक तो रहता है कि लग्न का जो रत्न होता है, पंचम स्थान का जो रत्न रहता है और भाग्य का जो रत्न रहता है वह तो उसके किस्मत के लिए है, लेकिन संतान योग जो अगर पंचम स्थान को देखा जाता है तो उसी हिसाब से अगर अपन उसको रत्न पहनाते हैं, जो हमारे यहाँ पे www.astropalm.in के ऊपर रत्न भी मिलते हैं, जो पंडित जी बैठे हैं, जो विश्वविख्यात पंडित जी हैं, उनसे पूछ के अगर आप रत्न धारण करोगे तो भी उनका असर जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आपको उसमें संयम रखना पड़ेगा, साल भर के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जी, पूर्वजों का जो पितृ दोष है, क्या उसका भी इस पर असर पड़ता है संतान प्राप्ति में? पितृदोष, अभी जैसे कि मैंने इससे पहले का जो एपिसोड था उसके अंदर मैंने बताया था कि पितृदोष रहने से भी संतान नहीं होती है। जो पंचम स्थान से कालसर्प योग होता है, या किसी की आकस्मिक मौत हो जाती है, या समझ लो तुमने किसी की जमीन जायदाद पैसा गलती से तुम अपने पास रख लिए हो कभी कहीं दूसरों की ज़मीनों में, तो वो शापित हो जाता है। तो वो पंचम स्थान में अगर राहु आ जाता है तो संतान का शापित भी होने से संतान नहीं होती है। जी महाराज जी, एक और प्रश्न की कोई खास विधि पूजा पाठ बताया गया हो ज्योतिष शास्त्र में संतान प्राप्ति के लिए? गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करो जी, और श्री कृष्ण भगवान की पूजा करो, और गणेश भगवान की जो चतुर्थी है उनका आप व्रत रखो। फिर आखिरी में जितने भी व्रत आप बोले हुए हैं उनकी शांति करके, हवन करके, और वो सब सारी चीज़ें करने के बाद संतान प्राप्ति हो सकती है। जी महाराज जी, कोई किसी खास प्रकार का यंत्र रत्नों के बारे में तो आपने बताया, जो घर में रख सके ऐसा कोई यंत्र? गोपाल यंत्र अगर आप उत्तर की दीवार के ऊपर घर के अंदर, ना कि दुकान में या कहीं आपकी दूसरी जगह, ऐसी बात नहीं है, घर के अंदर उत्तर की दीवार पे जी, जो अगर आपके पास उत्तर की दीवार और ईस्ट की दीवार, जो नॉर्थ ईस्ट का कोना बोलते हैं, जो ईशान्य कोण बोलते हैं, तो वहाँ पे यंत्र जो है गोपाल यंत्र वहाँ लगाओ और उसकी रोज पूजा करो। रोज पूजा करने से आपको संतान की प्राप्ति ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि संतान की उत्पत्ति हो रही है। मैंने तो काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी है जिनको ट्विंग्स हो गए हैं जी, और वो हमारे यहाँ से www.astropalm.in से खरीदी की हुई है जी, तो उनको असर पड़ गया है। तो आप कभी भी अगर कुछ यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि संतान के लिए गोपाल यंत्र, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको वो यंत्र काफ़ी मंत्रों से, जो 50,000 मंत्रों से जाप किए हुए, हम आपको देंगे। जी, आपने बताया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से संतान प्राप्ति होती है। कोई और इष्ट देव देवी जिनकी पूजा अर्चना करने से संतान प्राप्ति होती है? नहीं, जो गोपाल मंत्र और गोपाल यंत्र और गणेश जी की पूजा ही करनी चाहिए इसके अंदर। जी, अगर समझ लो कि अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिखती है तो किसी की जन्म पत्रिका में मैं बता देता हूँ, पितृदोष की वजह से भी होता है, तो पितरों की शांति कराने से भी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहता है वो गोपाल यंत्र अपने घर में लगाइए, उससे आपको फल की प्राप्ति मिल जाएगी। जी महाराज जी, और कोई तरीका संतान प्राप्ति के लिए या फिर कोई मंत्र ऐसा हो? नहीं, वो फिर क्या करना पड़ता है कि हर आदमी की और हर मैंने उनकी पत्नी की, जिनको संतान उत्पत्ति नहीं है, उनकी जन्म पत्रिका देख के बताया जा सकता है। और वैसे गोपाल शस्त्र नाम और गोपाल यंत्र से ही काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। जी, जन्म पत्री में पति पत्नी के कुछ ऐसा कॉमन निकल के आए जिससे ये पता चले कि संतान सुख उनके जीवन में नहीं है और उसके लिए उनको निवारण करना पड़े? जी, अभी समझ लो कि किसी की जन्म पत्रिका के अंदर अगर समझ लो राहु रहता है, उसमें वहाँ पे गुरु बैठ जाता है पंचम घर में, तो संतान की उत्पत्ति होती ज़रूर है, लेकिन कभी वो लूला लंगड़ा हो जाता है, कभी शरीर से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, या बीमार ज़्यादा रहता है, या बदमाश हो जाता है, तो संतान तो होती है। कभी कभी समझ लो कि पितृदोष की वजह से संतान हो जाती है, लेकिन संतान बराबर सेट नहीं होती है। तो उसकी शांति के लिए भी आप घर में अगर गोपाल यंत्र और गोपाल शस्त्र नाम की अगर पूजा कराते हो तो भी आपको फ़र्क पड़ेगा, उससे आपको असर पड़ेगा, संतान एकदम बराबर रहेगी आपकी।
जी, अगर कोई संतान प्राप्त हो भी गई, उसके बाद अगर वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ रही है, तो उसके लिए क्या निवारण है, या उसकी लंबी आयु के लिए किस तरह कोई निवारण? लंबी आयु तो नहीं होता है कि अगर समझ लो आपने कहीं गलती से अगर मन्नत से मांगा हुआ, अभी मेरे पास 4-5 क्लाइंट ऐसे भी आए हुए हैं जो जिस जगह मैं रहता हूँ उनके संतान, उनके बहुत बड़े पिताजी है उनके, लेकिन एक ही संतान हुई उनको 3-4 बहनों के बाद में, तो भी उनको तकलीफ है, संतान बराबर सेट नहीं है। तब मैंने उनको पूछा कि उनकी जन्म पत्रिका देख के कि आपके संतान के लिए क्या आपने मन्नत मांगी थी? उसने बताया कि जी हाँ। बोले मेरे 3 बच्चियाँ हो गई थी लेकिन मुझे संतान का सुख नहीं मिला था। तो कभी कभी अपन लोग ही गलती कर देते हैं कि वो जब भगवान से जिस चीज़ भगवान से आप मन्नत मांगते हो उसकी अगर आप मन्नत पूरी नहीं करते हो तो संतान तकलीफ देती है, बिगड़ जाती है, या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट मरता नहीं है, पैर टूट जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसकी शांति कराइए, घर के अंदर गोपाल यंत्र रखिए, जिससे आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा। जी, शांति कराने के लिए कोई खास तरह का हवन, और उसमें क्या किस तरह की विधि विधान से होगा और क्या सामग्री इस्तेमाल होगी? नहीं, विधि विधान और सामग्री तो आपके वहाँ के पंडित लोग ही बताएंगे, या आप अगर हमारे पास आते हो तो हमारे जो पूजा पाठ वाले जो पंडित है, जो www.astropalm.in के ऊपर काफ़ी पंडित लोग हैं जो वैदिक शास्त्र से पूजा करते हैं, जो वैदिक शास्त्र के हिसाब से जो मंत्रों की पूजा करते हैं वही होता है। और सामग्री जो भी हवन की सामग्री होती है वह भी हमारे पंडित ही बताएंगे, क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको एस्ट्रोलॉजर से ये बता सकता हूँ कि आपको संतान ये वो कैसी है क्या नहीं है। जो हमारे यहाँ पे जो पंडित लोग बैठे हुए हैं, जो www.astropalm.in के ऊपर जो विश्वविख्यात है ज्ञानी पुरुष है, वो आपकी संतानों की योग की शांति कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि कौन से फल फ्रूट मंत्रों के जाप के लिए हवन, कौन सी लकड़ी, चंदन क्या चाहिए, वो लोग ही बता पाएंगे। जी महाराज जी, हरा भरा कोई पेड़ काटने की वजह से भी क्या संतान प्राप्ति नहीं होती है? जी होती है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे भी ध्यान में आया नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझे कि हरा भरा पेड़ का मतलब ये होता है कि आप और हम 2-3 वृक्षों की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, जिसमें कि लेडीज़ ज़्यादा करती है। जैसे एक आंकड़ा होता है, आंकड़ा वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, हम तो मारवाड़ी में बोलते हैं। जैसे धतूरा होता है, आंकड़ा होता है, और बड़ का झाड़ होता है, पीपल का झाड़ होता है। ये 3-4 जो वृक्ष है, ये 3-4 जो पौधे हैं, जैसे कि पीपल तो वृक्ष है और बड़ का झाड़ है वो भी वृक्ष है। बड़ के झाड़ का मैंने 2-3 चीज़ें देखी है, उसमें रात में तो रहता है, लोग बोलते हैं, जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बड़े बड़े पंडित लोग बोलते हैं कि रात में उनके ऊपर शैतान रहते हैं जी, भूत रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्यों रहते हैं, लेकिन अपने बुजुर्ग बोलते हुए आए हैं, जैसे कि मेरी दादी को उनके लोग बोलते हुए आए हैं, तो हम भी यही बोलते हैं। और ये हकीकत भी है, क्योंकि जो चीज़ अगर मान जाते हैं तो होता है। तो उसके अंदर समझ लो कि आपने घर में पीपल का झाड़ आपके घर में स्वतः ही आ जाता है, हम उसको तोड़ देते हैं, हम उसको काट के फेंक देते हैं, तो वो दोष जो रहता है, एक अच्छा संतान भी कोमा में जाके गिर जाता है जी। वो एक अच्छा संतान भी जब गाड़ी में जाता है तो पूरा का पूरी गाड़ी बस्ट होके एक्सीडेंट होके वो संतान मर जाता है। ये चीज़ अभी घटना घटी है कि पूरा का पूरा वंश खत्म हो गया जी। और एक जो आंकड़े का बोलते बीज बोलते उसमें जो दूध निकलता है ना आंकड़ा जी, वो भी अपन शिव को चढ़ाते हैं। तो उसको भी अगर अपन काट के फेंकने से, तोड़ के फेंकने से अपने को वो भी चीज का अपने को दोष होता है, उससे भी संतान की बाधा आती है जी। आपने पेड़ काटने के बारे में बताया, अभी कोई ऐसा हरा पौधा जो घर पे लगाने से उससे संतान प्राप्ति में लाभ हो? जी, संतान प्राप्ति में जैसे कि मनी प्लांट है, कोई लोग बोलते हैं कि मनी प्लांट लगाने से घर में पैसा बढ़ता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मनी प्लांट से पैसा बढ़ता है, लोगों का कहना बिल्कुल सही होगा, लेकिन मनी प्लांट आपके घर में जैसे जैसे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपको संतान सुख मिलेगी। संतान सुख इसलिए मिलेगी कि आपके घर में संतान आपका कहना मानेगी, सब कुछ करेगी। वो मनी प्लांट के हिसाब से भी लोग लगाते हैं जी।
जी महाराज जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाई। और हमारा उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र से फैले अंधविश्वास और भ्रम को दूर करना और ज्योतिष शास्त्र की विश्वसनीयता को बनाए रखना है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट astropalm.in पर जाकर बड़े बड़े ज्योतिष विद्वानों से सीधा संपर्क कर अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया।